हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा और साथ में एलसीएम भी निकालना सीखेंगे डिवीजन मेथड के साथ। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है, द लीस्ट नंबर विच विल लीव रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12, 16 एंड 20। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा लीस्ट नंबर बताइए, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जिसको अगर इन सब से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 5 आए। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, एक ऐसा लीस्ट नंबर निकालेंगे जो इन सब से डिवाइड होता हो। पहला काम तो ये करेंगे, बाकी बाद में। अब वो लीस्ट नंबर जो इन सब से डिवाइड होता हो कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम क्या है? एलसीएम में तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब जब इनका एलसीएम निकाल लेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसमें आप इस 5 को ऐड कर देंगे। जो इनका एलसीएम आएगा उसमें इस 5 को ऐड कर दीजिएगा, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखते हैं इन चारों नंबर्स का एलसीएम क्या है। ये ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ये देखिए 8, 12, 16, 20। ये भी अच्छे से सीख लीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि छोटी क्लासेस में करवाया जाता है ये। सबसे पहले तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सब को डिवाइड करे, और ऐसा नंबर है 4। देखो 4 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। 4 टाइम 2 इज 8, 4 टाइम्स 3 इज 12, 4 टाइम 4 इज 16 एंड 4 टाइम 5 इज 20। पहला काम हो गया। अब मेरे पास 4 नंबर्स हैं यहां पर, लेकिन इन चारों में से अगर कोई दो भी किसी कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं तो कर देना है। जैसे मैंने देखा यहां पर एक नंबर है 2 और एक है 4। 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, तो हमें 2 से कर देना है इसको। 2 टाइम 1 इज 2। हाँ, 3 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2 टाइम 2 इज 4 और ये 5 भी एज इट इज। 2 स्टेप करने हैं, एलसीएम तैयार है। इसका एलसीएम क्या होगा ये देखिए। एलसीएम होगा जी इन सब की मल्टीप्लिकेशन। जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आगे इन सब को भी करना है। कैसे? ये देखिए 4 टाइम्स 2, फिर आगे 1 तो देखो लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। आगे वाले 3 to 5 जरूर लिख लीजिए। 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट तो करना होता है, लेकिन कोई ना भी लिखोगे तो चलेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। 4 2s are 8, 8 3s are 24। आगे तो 5 2s are 10 होता है, तो 24 को 10 से किया 240, तो हमारा एलसीएम कितना आया? 240 आया। अब आप देखो ये 240 जो है ना, 240 इन सब से डिवाइड हो जाता है। मुझे ऐसा नंबर निकालना है जिसको अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 दे। तो हमने आपको क्या बताया, आपने सिर्फ +5 कर देना है और आपका फाइनल आंसर मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूं, क्या होगा? 245। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अब 245 को जब आप डिवाइड करोगे इनमें से किसी भी नंबर से, तो 240 तक तो डिवाइड हो जाएगा ना, बाकी का 5 क्या होगा? रिमाइंडर होगा। इसलिए 245 मेरा आंसर होगा। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजली ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आई होप कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको नंबर्स गिवन है, पहले उनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद जो रिमाइंडर गिवन है उसको जस्ट ऐड कर दीजिए फाइनल आंसर में। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।